14 से बचा हुआ है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन 14 अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। ए में है ऑप्शन में U बटा V, बी में है UV, सी में है M प्लस V और डी में है V बटा U। चलिए आवर्धन बराबर होता है, पहले समझिए, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई को V से सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को U से, ठीक है, और आवर्धन को M से, आवर्धन को M से, तो M बराबर हो जाता है V बटा U, ठीक है। अब देखिए V बटा U कहाँ है, D नंबर में V बटा U, यहाँ देखिए A नंबर में U बटा V, तो गलत कहाँ हो जाएगा आपसे, ऊपर का है जो V ऊपर नीचे है, ये मार दीजिएगा ऊपर, ऊपर का नीचे मार दीजिएगा, यानी कहीं मार दीजिएगा U बटा V और V बटा U में आप कंफ्यूजन रहिएगा। तो इसको दूर करने का देखिए तरीका क्या है, V आता है देखिएगा 22 नंबर पर और बटा U आता है ABCD में 21 नंबर पर, तो 22 में 21 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, है कि नहीं, 1 से ज्यादा आएगा। अब यहाँ देखिए U आता है आपका U आता है आपका 21 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे, यहाँ 21 में 22 से भाग दीजिएगा तो 0 से कम आएगा, यानी 0 कुछ आएगा, ठीक है, यानी 1 से कम आएगा। तो समझ लीजिएगा कि आवर्धन का मान जो है 1 से ज्यादा होता है। यहाँ देखिए 1 है, 1 से याद रखने के लिए कर रहे हैं, 1 से ज्यादा, यानी V बटा ऊपर V ऊपर V और नीचे U, यानी ऊपर बड़का और नीचे छोटका, ऊपर बड़का नीचे छोटका। चलिए आइए अब 15 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन सुनिए क्या दिए हैं। इसका ऑप्शन है R बराबर 2F, बी में है आपका F बराबर R, सी में है F बराबर R बटा 2, ठीक है, और डी में है, ठीक है, R बराबर F बटा 2। अब आइए
गोलीय दर्पण में फोकसांतर जो है फोकसांतर बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या बटा 2। फोकसांतर बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। अब आइए फोकसांतर को यानी फोकस दूरी, तो फोकसांतर को एफ से स्विच किया जाता है, छोटका एफ से। वक्रता त्रिज्या को बड़का आर से स्विच किया जाता है। बटा है तो बटा, 2 है तो 2, यानी एफ बराबर आर बटा 2 सूत्र होता है। एफ बराबर आर बटा 2। अब देखिए एफ बराबर आर बटा 2 कहीं है, एफ बराबर आर बटा 2। यह देखिए छोटका आर दे दिया है, ठीक है। एफ बराबर आर बटा 2 है, एफ बराबर आर बटा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको जो है एफ के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे एफ है, तो एफ में 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 2f हो जाएगा। और बराबर है आर, यानी आर बराबर क्या है 2f, आर बराबर 2f। अब देखिए आर बराबर कहीं 2f है, यहाँ भी है। देखिए यहाँ छोटका आर लिखा है, तो इसका आंसर ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आपका बोर्ड जो है आंसर किसको माना है, एफ बराबर आर बटा 2 को। ये भी सही है, अगर ये नहीं रहता तो इसको मारते, ठीक है। अगर इसके जगह पे कोई दूसरा गलत रहता तो हमारा आंसर ही सही होता। चलिए अब आ जाइए 16 नंबर में। 16 में आ जाइए। 16 नंबर कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अधिक होता है। अब आइए, तो दृश्य प्रकाश होता कैगो है, इसका पहले हम आंसर लिख देते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, पहले इसमें है बैगनी, लाल, नीला, पीला। बैगनी, बी में है लाल, सी में है नीला और डी में है आपका पीला। ये चारों ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में कह रहा है किसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब आइए, तो दृश्य प्रकाश की संख्या जो है 7 गो होती है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे स्पेक्ट्रम से, यानी एक हम लिए थे प्रिज्म, और उस प्रिज्म से जो है एक प्रिज्म लिए थे, और इस प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजार रहे थे तो ये 7 रंगों में जाकर के बढ़ जा रहा था, है कि नहीं। 7 रंगों में जाकर के बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो यही 7 रंग जो है आपको दिखाई देता है, तो इसी को बोलते हैं दृश्य प्रकाश, ठीक है। अब इस दृश्य प्रकाश में 7 को आपको बताए थे, भिव जियोर, भिव जियोर, इसका VIV, भिव GYOR, भिव जियोर। नीचे से लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखिएगा नीचे से आप, ऐसे VIV GOR, भिव जियोर। V से हो जाएगा वायलेट यानी बैगनी, I से इंडिगो यानी जामुनी, B से ब्लू यानी नीला, G से ग्रीन यानी हरा, Y से येलो यानी पीला, O से ऑरेंज यानी नीला, R से रेड यानी बैगनी, रेड यानी लाल। ये हो गया। अगर इसे याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नीचा से ऊपर, वे जा नी ह पीनाला, ये याद रखिए, वे जानी पीनाला। इसको कहाँ से लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो वैसे बैगनी, जा से जामुनी, न से नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ला से नारंगी, ला से लाल, वह जानी पीनाला। यही 7 गो जो है दृश्य प्रकाश होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं।
अब आइए, इसमें जो है इस सातों रंग में जो है किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य जो है अधिक है। तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है कि जो प्रकाश जो है सबसे ज्यादा दूर चल जाता है उसका तरंगदैर्ध्य जो है अधिक होता है। यानी सीधा समझिए, जो ज्यादा दूरी तक चल गया, जौन ज्यादा दूर चल गया उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है। यानी ज्यादा दूर गया तरंगदैर्ध्य ज्यादा। अब आइए हम यहाँ आपको लिख देते हैं स्टार पॉइंट में, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य जो है किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है। उसके बाद सबसे कम तरंगदैर्ध्य, सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो है किसका होता है, बैगनी का। किसका, बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। उसके बाद आ जाइएगा, आगे पूछता है सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य हो गया लाल का, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का। उसके बाद है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा विचलन जो है वो होता है किसका, बैगनी का। उसके बाद है सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन जो है लाल का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। सबसे कम विचलन लाल का। ठीक है, चलिए ये सब याद रखिएगा। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य हो गया लाल का, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का, और सबसे ज्यादा विचलन, विचलन का मतलब होता है इधर उधर फैल जाना, छितरा जाना। ठीक है, तो बैगनी जो रंग है यह सबसे ज्यादा इधर उधर फैल जाता है। जैसा ही बैगनी रंग यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट में अगर बैगनी रंग है और उस बैगनी रंग को आप जैसे ही जलाइएगा तो जैसे ही वह आगे की ओर बढ़ेगा तो ज्यादा वह जो है इधर उधर फैल जाता है, छितरा जाता है। ठीक है, तो उसका विचलन जो है सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, इसलिए इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। उसके बाद एक और स्टार लिखिएगा। आपको बताए थे कि सबसे कम विचलन होने के कारण जो है लाल रंग का, लाल रंग के प्रकाश का, लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम विचलन होने के कारण जो है लाल रंग का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, रेलवे सिग्नल में। तो लाल रंग का प्रयोग क्या किया जाता है, लाल रंग के प्रकाश का उपयोग जो है रेलवे सिग्नल में किया जाता है। कहाँ पे, रेलवे सिग्नल में, रेलवे सिग्नल में किया जाता है, किया जाता है, रेलवे सिग्नल में किया जाता है। जल्दी इसको उतरिए, जल्दी से एकदम फास्ट। चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है यह होता है आपका वाट। क्या होता है, वाट। उसके बाद ये विभव, विद्युत विभव, विभव का एसआई मात्रक जो है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। उसके बाद जो है विद्युत विभव हो गया, विभवांतर, विभवांतर हो गया, विभव हो गया। उसके बाद आज ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। ठीक है, उसके बाद कार्य का, कार्य का जो है, कार्य का एसआई मात्रक जो है ये भी क्या होता है, जूल होता है। उष्मा,
ऊष्मा का SI मात्रक जो है जूल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दे आवेश का SI मात्रक जो है कूलाम होता है। आवेश हो गया, उसके बाद प्रतिरोध का SI मात्रक जो है ओम होता है। ठीक है, उसके बाद है विद्युत धारा का SI मात्रक जो है, ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक जो है ये होता है आपका एम्पियर। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, इतना चीज। आगे आ जाइएगा 18 नंबर। 18 नंबर है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो फिलामेंट का बना होता है। फिलामेंट का, किसका बना होता है? फिलामेंट का। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट का बना होता है। 18 के बाद 19 नंबर आ जाइएगा। 19 नंबर का है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा हेतु, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अब बताइए नाभिकीय ऊर्जा जो है वह यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। किससे? यूरेनियम से। इसका आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा जो है यह धातु है यूरेनियम। ठीक है, बहुत ही सबसे महंगा धातु है यूरेनियम। ठीक है, इसी यूरेनियम से है नाभिकीय ऊर्जा कराया जाता है। चलिए 20 नंबर आ जाइए। 20 नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, चलिए आज तक यहीं तक हम छोड़ते हैं। आज आपका क्लास 13 का डिस्कशन पूरा हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए।